Good morning, friends. Myself, Dr. Nidhi Darbari, on My Education Treasure. Today, in my present video, I am going to explain the format of a lesson plan. पाठ योजना का प्रारूप। आज हम पाठ योजना के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ योजना की प्रिलिमिनरीज लिखेंगे। प्रिलिमिनरीज क्या होती हैं? प्रारंभिक प्रविष्टियों को हम प्रिलिमिनरीज कहते हैं, जैसे विद्यालय का नाम, तारीख, कक्षा, कालखंड, समय, विषय, अवधि और प्रकरण। सबसे पहले हमें लेसन प्लान या पाठ योजना का क्रमांक लिखना है। यहाँ मैंने लेसन प्लान या पाठ योजना का क्रमांक 1 लिखा है। उसके पश्चात हमें नेम ऑफ द स्कूल या विद्यालय का नाम लिखना है। हम जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है, जैसे विवेकानंद कन्याशाला या केंद्रीय विद्यालय आदि। इसके बाद आप डेट या तारीख, जिस तारीख को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस तारीख को लिखेंगे। डे या दिवस में जिस दिन को, यानी सोमवार को, बुधवार को या शनिवार को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लिखना है। टाइम या समय में आप जिस समय पढ़ाने जा रहे हैं वो लिखेंगे। उदाहरण के लिए 12 से 12:45 या उसके बाद 2 से 2:45। ड्यूरेशन या अवधि, अवधि में आप जिस अवधि में पढ़ाएंगे, जैसे अगर कालखंड की अवधि 35 मिनट है या 40 मिनट है वो लिखेंगे। हर विद्यालय की अवधि अलग अलग होती है। क्लास या कक्षा, कक्षा में आपने जिस कक्षा को पढ़ाने के लिए यह पाठ योजना बनाई है वो लिखेंगे, जैसे 9वीं, 10वीं या 11वीं। पीरियड या कालखंड, आप कौन से कालखंड में पढ़ाने जाएंगे, पहला, चौथा या 7वां, उसको इसमें लिखना होगा। सब्जेक्ट या विषय, आप कौन से विषय को पढ़ाएंगे वो यहाँ पर लिखना है, जैसे भूगोल या हिंदी या गणित। उसके पश्चात टॉपिक या प्रकरण आएगा। प्रकरण में आप जो प्रकरण पढ़ाएंगे वो लिखना होता है, जैसे अणु या बाबर या भारत की भौगोलिक स्थिति। इसके पश्चात जनरल एम्स या सामान्य उद्देश्य आते हैं। सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित होते हैं। इन्हें आपको 4 या 5 लिखना आवश्यक है। एक विषय में बहुत सारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, पर आपको कोई 4 या 5 उद्देश्य लिखने होंगे जो आपके विषय से संबंधित हों। इसके बाद स्पेसिफिक एम या विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य सिर्फ एक लिखना होगा जो आपके प्रकरण से संबंधित हो। प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान, छात्रों को जो पूर्व ज्ञान है उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अगर आप महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ाने वाले हैं तो आप यह कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में छात्रों को ज्ञान है कि वो एक राष्ट्रीय नेता थे। अगर आप जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ाने वाले हैं तो आप यह कह सकते हैं कि छात्रों को जीव जगत का पूर्व ज्ञान है। टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री, अगर आप चौक, डस्टर या लपेट शामपट का उपयोग कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि हम सामान्य शिक्षण सामग्री, क्योंकि चौक डस्टर आपकी सामान्य शिक्षण सामग्री है। अगर आप कोई चार्ट, मॉडल या कोई अन्य वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका वर्णन करेंगे, जैसे जीव जगत का वर्गीकरण का चार्ट या महात्मा गांधी का जीवनी का चार्ट। उसके पश्चात इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना आता है।
पाठ की प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। इसमें 4 या 5 प्रश्न छात्रों से पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुत सरल होने चाहिए। सभी प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होंगे। आखिरी प्रश्न समस्यात्मक हो सकता है, जिसका उत्तर छात्र दे पाए या ना दे पाए। अगर इस प्रश्न का उत्तर छात्र दे देते हैं तो छात्र अध्यापक अपना उद्देश्य कथन करेंगे कि आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। अगर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं तो भी शिक्षक छात्र अपना उद्देश्य कथन करेंगे कि उसका उत्तर बताने के बाद यह कहेंगे कि आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। पाठ को सुविधानुसार 2 अनुवृत्ति में पढ़ाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर पहली अनुवृत्ति लिखी गई है। प्रथम अनुवृत्ति। इसके पश्चात लेसन प्लान को 4 कॉलम में हम डिवाइड कर देंगे। प्रथम कॉलम सब्जेक्ट मैटर या पाठ वस्तु, दूसरा कॉलम शिक्षकी कथन या क्रिया, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया और चौथा कॉलम ब्लैक बोर्ड समरी या शामपट क्रिया। पाठ वस्तु वाली क्रिया में आप क्या पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। शिक्षकी कथन में सबसे प्रथम आप टीचर स्टेटमेंट या शिक्षकी कथन लिखेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी या छात्र क्रिया में आप यह लिखेंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। शामपट क्रिया में आप मुख्य बिंदु लिखेंगे, मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। टीचर स्टेटमेंट या शिक्षकी कथन पढ़ने के बाद एक विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर छात्र देंगे, जो पाठ में सहायक होगा और पाठ का विकास करेगा। एक विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद फिर एक शिक्षकीय कथन करना होगा। जब शिक्षकीय कथन होगा तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षक के कथन के पश्चात फिर से एक विकासात्मक प्रश्न पूछा जाना है, जो पाठ के विकास में सहायक होगा। इसका उत्तर छात्र देंगे। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर एक टीचर स्टेटमेंट या शिक्षकीय कथन करना है, जिसे छात्र सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया के पश्चात कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन या बोधगम्य प्रश्न पूछे जाने हैं। अब छात्र अध्यापक प्रथम अनुवृत्ति पर आधारित बोधगम्य प्रश्न पूछेंगे। ये प्रश्न प्रथम अनुवृत्ति की पाठवस्तु पर आधारित होंगे। ये प्रश्न छात्र अध्यापक कम से कम 5 पूछेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर छात्र शामपट पर लिखेंगे। सभी उत्तरों को छात्रों को अपनी नोटबुक में लिखना होगा। प्रथम अनुवृत्ति खत्म होने के बाद द्वितीय अनुवृत्ति भी उसी प्रकार बनेगी जिस प्रकार प्रथम अनुवृत्ति बनी थी। 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला सब्जेक्ट मैटर या पाठ्यवस्तु, द्वितीय टीचर एक्टिविटी या शिक्षक कथन, तीसरा स्टूडेंट एक्टिविटी या छात्र क्रिया, चौथा ब्लैक बोर्ड समरी या शामपट्टिकार। पाठवस्तु में आप क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर आपको लिखना है। शिक्षक कथन में सबसे पहले टीचर स्टेटमेंट होगा। टीचर स्टेटमेंट या शिक्षक कथन करेंगे, जिसे छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड समरी या शामपट कार्य में मेन पॉइंट्स या मुख्य बिंदु लिखे जाएंगे। शिक्षक कथन खत्म हो जाने के बाद एक डेवलपिंग क्वेश्चन या विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर छात्र देंगे। एक विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद फिर से एक शिक्षक कथन होगा, जिसको छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
शिक्षक कथन करने के पश्चात फिर से एक विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर छात्र देंगे और पाठ का विकास करेंगे। अंत में फिर से एक शिक्षक कथन होगा जिसको छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आपकी प्रथम आवृत्ति पूर्ण होती है। इसके पश्चात आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन या बोधगम्य प्रश्न द्वितीय अन्विति के करने होंगे। जिस तरह से प्रथम अन्विति के बोधगम्य प्रश्न थे उसी तरह से यहाँ पे भी द्वितीय अन्विति के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको जो आपने द्वितीय अन्विति में पढ़ाया है उस पर आपके क्वेश्चन बेस्ड होंगे। जब छात्र अध्यापक प्रथम अन्विति पर आधारित बोधगम्य प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न द्वितीय अन्विति की पाठ्यवस्तु पर आधारित होंगे। छात्र अध्यापक कम से कम 5 प्रश्न पूछेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर छात्र अध्यापक शामपट पर लिखेंगे। सभी उत्तरों को छात्रों को अपनी नोटबुक में लिखना होगा। If you found the video to be informative and interesting, I request you all to please give a like to the video to motivate me, share it with others and subscribe it so that whenever I upload a new video, you will get a notification. इसके बाद रिकैपिटुलेशन या पुनरावृत्ति आता है। यहाँ तक पढ़ा लेने के बाद छात्र अध्यापक पाठ की पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, जिससे यह ज्ञात हो सके कि छात्रों ने कितना पाठ पढ़ाया गया पाठ ग्रहण किया। पुनरावृत्ति के प्रश्न 4 या 5 होंगे। ये प्रश्न प्रथम व द्वितीय दोनों अन्विति पर आधारित होंगे। इनके उत्तर पाठ योजना में संक्षेप में लिखना होगा व इनके उत्तर शामपट पर नहीं लिखना होगा। उसके पश्चात क्लास वर्क या कक्षा कार्य आता है। कक्षा कार्य छात्रों को दिया जाना होगा। कक्षा कार्य में 4 या 5 रिक्त स्थान, जोड़ी बनाओ, सही या गलत, सही उत्तर चुनो हो सकता है। छात्र अध्यापक को शिक्षा कार्य शामपट पर लिखकर कक्षा में ले जाना चाहिए, जिससे कि उसे कक्षा में समय ना लगे। होमवर्क या गृह कार्य। छात्र अध्यापक को सभी छात्रों को गृह कार्य जो पाठ्यवस्तु पढ़ाई है उस पर देना चाहिए। इसमें वह एक निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए या कुछ याद करने के लिए दे सकते हैं। इसके पश्चात अंत में विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर लिखेंगे, जिसमें सभी लोग अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे। छात्र अध्यापक सबसे पहले हस्ताक्षर करें, जिससे इससे यह प्रमाणित हो कि यह पाठ योजना उनके द्वारा बनाई गई है। उसके बाद विषय शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे, जिसके निर्देशन में छात्र अध्यापक ने अपनी इंटर्नशिप करी हो। Thank you very much for patiently watching the video and don't forget to subscribe.